तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर बाय मोहसिन क्लासेस में। आज इस वीडियो में झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किए गए क्लास 10 का जो टर्म टू एग्ज़ाम्स होने वाला है, उसके लिए जो मॉडल सेट्स पांचों सब्जेक्ट्स का 5-5 करके मॉडल सेट जारी किए गए हैं, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जिसका सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं वो साइंस का जो आपका जो सब्जेक्ट साइंस है उसका सेट 1 जारी करने वाले हैं। और इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है और यही पैटर्न से आप जब एग्ज़ाम देने वाले होंगे तो यही पैटर्न के आधारित आपका एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहले पैटर्न को जानना ज़रूरी है। जो क्लास 10th का है वो साइंस का सेट 1 लिए हैं। इसमें आपको आपका जो फुल मार्क्स होंगे यानी टोटल नंबर आपका 40 नंबर का दिया हुआ रहेगा और 40 नंबर का क्वेश्चन बनाने में आपको 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। इसमें जो टोटल क्वेश्चंस है, टोटल 19 क्वेश्चंस है, जिसमें से आपको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में जो है आपका 1 से 7 तक क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से केवल और केवल आपको 5 क्वेश्चंस का जवाब देना है और हर एक सही आंसर के लिए आपको 2 नंबर इसमें दिया जाएगा। मतलब 1 से 7 तक आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ रहेगा वो 2 नंबर का होगा, जिसमें से आपको केवल और केवल 5 का जवाब देना है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी के लिए। सेक्शन बी में आपका 8 से लेकर के 14 तक क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा, जिसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन का जवाब देना है और हर एक सही आंसर के लिए आपको 3 नंबर निर्धारित किया गया है। ये सेक्शन बी के लिए है, यानी इसमें भी आपका 7 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से केवल और केवल आपको 5 सवालों का जवाब देना है और हर एक सवाल के लिए आपको 3 नंबर दिया जाएगा। तो इसमें से आपको 15 नंबर, पहला जो सेक्शन ए है उसमें से आपको 10 नंबर मिल रहा है और सेक्शन बी है इसमें से आपको 15 नंबर मिल रहा है। नेक्स्ट लास्ट जो सेक्शन है वो सेक्शन सी है, जिसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 15 से 19 तक क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको टोटल 15 से 19 तक देखने जा रहे हैं। तो जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस दिया गया है जो कि लॉन्ग टाइप का है और इसमें आपको 100 शब्दों में जवाब देना होता है, जिसमें से आपको केवल और केवल 3 सवालों का जवाब सही देना है और हर एक सवाल का सही सवाल के लिए आपको 5 नंबर निर्धारित कर दिया गया। मतलब सेक्शन सी से आपको 3 × 5 3 क्वेश्चंस का जवाब देना है 5 में से और हर एक क्वेश्चन का सही आंसर में आपको 5 नंबर मिल रहा है, तो इसमें भी 15 नंबर मिल रहा है। तो सेक्शन ए में 10, सेक्शन बी में 15 और सेक्शन सी में भी 15, टोटल आपको 40 नंबर पूछा जा रहा है। जिसमें से बिना देरी किए देखते हैं, सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं, जिसमें से पहला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक लिखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन जोड़ दिया है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का सही आंसर में आपको 2 नंबर मिलेगा, इसलिए इसमें 2 क्वेश्चन भी जोड़ दिया गया है। मतलब समझिए कि इसमें 2 टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से डाल दिया गया। तो इसमें जो पहला नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो है विद्युत आवेश, यहाँ दिया हुआ है वो है विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम है, जिसका सेकंड नंबर का जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन आवेश में कितने कूलम होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है एक इलेक्ट्रॉन आवेश बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। तो पहला नंबर का जो राइट आंसर ये होने वाला है। नेक्स्ट दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो है वोल्ट मीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने में की जाती है और इसे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है। वोल्ट मीटर का जिक्र किया गया है, क्वेश्चन को घुमा दिया है। तो दूसरा नंबर का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन दूसरा नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो है वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर मापने में की जाती है। पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इसमें वोल्ट मीटर ही यंत्र का ही नाम दे दिया गया है। और वोल्ट मीटर से पूछा गया है कि वोल्ट मीटर का प्रयोग कौन सा क्या मापने में किया जाता है, ये यंत्र का उपयोग। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर मापने में की जाती है और इसे विद्युत परिपथ में पार्श्वक्रम में संयोजित किया जाता है, यानी पैरेलल में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट जल्दी 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन है एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में पाया जाता है। यह भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसका जो आंसर है वो है पारा जो है
पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो 3 नंबर का राइट आंसर होंगे पारा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है एल्काइन का सामान्य सूत्र। 3 इसका जो सूत्र है, 3 सूत्र है एल्केन, एल्किन, एल्काइन, जिसमें से आपका सेट 1 में है एल्काइन का सूत्र पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर होने वाला है एल्काइन का सूत्र CnH2n-2। एल्केन का अगर पूछने वाला है तो एल्केन का CnH2n+2 होते हैं, CnH2n+2। और एल्किन का अगर पूछने वाला अगर किसी तरह पूछ दिया तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है CnH2n होता है। इसमें एल्काइन पूछा है तो CnH2n-2। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे आसान क्वेश्चन है। मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए थे उसमें कौन सा पौधा का चयन किया था। तो इसका जो 5 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे, किस पौधे का, मटर के पौधे को चुना था। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है एक जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण दीजिए। ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है इसमें पूछा गया एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का उदाहरण। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का उदाहरण पूछ रहा है तो 6 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो है एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का उदाहरण वैसे तो है लकड़ी, कागज, उसके बाद सूती कपड़ा, ये सब जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का उदाहरण है। तो इसमें से आपका एक ही उदाहरण पूछा गया तो ये 2 में से कोई भी दे दीजिए, उसका आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो सेक्शन ए है ये 7 नंबर लास्ट क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए, 2 नंबर में जो पूछा जा रहा है। तो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होते हैं। उत्पादक जो है अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होते हैं। तो 7 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो देख लेते हैं जो नीचे है। इसका जो राइट आंसर है 7 नंबर का वो है उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर होते हैं। जो कोई भी उत्पादक होते हैं अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होते हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सूर्य का प्रकाश, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा जल और कार्बन डाइऑक्साइड पे निर्भर होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सेक्शन बी का, जो हर एक क्वेश्चन सही आंसर के लिए आपको 3 नंबर मिलने वाला है, जिसमें से 8 नंबर से स्टार्ट है। तो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए। 1 एम्पियर का परिभाषा लिखने के लिए बोल रहा है। और दूसरा क्वेश्चन जोड़ दिया गया है किसी परिपथ में धारा की गणना करें यदि 500 कूलम आवेश 10 मिनट में इससे होकर गुजरता है। तो आइए क्वेश्चंस का 8 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होने वाला है वो देखते हैं। सेक्शन बी का 8 नंबर 1 एम्पियर का पहले देखते हैं। 1 एम्पियर को परिभाषित करते हैं, जब किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होने को क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहा जाता है। और इसमें जो दूसरा क्वेश्चन इसमें जोड़ दिया गया था उसमें दिया हुआ था कि उसमें विद्युत धारा निकालने को कहा गया था, जिसमें से आपको विद्युत आवेश दिया हुआ है, उसका वैल्यू और समय दिया हुआ है। तो विद्युत आवेश यहाँ 500 कूलम आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है और समय जो है वो मिनट में दिया हुआ, उसको हम पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 × 60 वो सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो 10 × 60 = 600 सेकंड हो गया। तो अब हमें विद्युत धारा यानी I का वैल्यू पूछ रहा है, यानी उसका फॉर्मूला होता है विद्युत धारा यानी I = Q/T यानी विद्युत आवेश बाई समय। तो Q का वैल्यू यहाँ 500 और बटा T यानी T का वैल्यू यहाँ 600 या 0000 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। 5/6 को जब हम लोग दशमलव पद्धति में यानी पॉइंट में इसका डिवीजन करेंगे तो इसमें से जो इसका जो राइट आंसर निकलने वाला है वो 0.83 होता है। और विद्युत धारा को मतलब SI मात्रक जो है एम्पियर है, उस इसलिए इसका जो डिनोट करते हैं यहाँ, जैसे इसको कूलम में डिनोट किया गया या सेकंड में डिनोट किया गया, तो विद्युत धारा को एम्पियर से डिनोट करते हैं, इसलिए 0.83 एम्पियर इसका राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है A B करके। पहला A का क्वेश्चन देख लेते हैं। A नंबर में पूछा गया है किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है।
और बी नंबर में है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करते हैं। तो पहला नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है, आइए वो देख लेते हैं जो नीचे है। पहला नंबर का जो राइट आंसर है वो है किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में जितनी वृद्धि होगी प्रतिरोध की क्षमता में बढ़ेगी, जबकि उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में जितनी कमी होगी प्रतिरोध क्षमता घट जाएगी। यानी तार में वृद्धि, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कमी होने पर प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आएगी। नेक्स्ट दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था किसी चालक का प्रतिरोधक किन किन कारकों पर निर्भर करते हैं। तो 3 कारकों पर निर्भर करते हैं, वो भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जो 9 नंबर का बी नंबर में पूछा गया है, पहला पॉइंट जो है चालक की लंबाई पर निर्भर करते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर निर्भर करते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन है वो है विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। ये 10 नंबर में पूछा गया है। तो 10 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो है विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर मिश्र धातु के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो मिश्र धातुओं की अपेक्षा में शुद्ध धातुओं की जो शुद्ध धातुओं की अपेक्षा में मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अधिक होती है, जिसके कारण गर्म होने पर ये जल्दी उतना जल्दी पिघलता नहीं है। तो 10 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो ये होगा। इसको आप लिख दीजिएगा, पूरा आपको 3 में 3 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर यानी 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहले 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिखे। 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उसकी ओर बढ़ते हैं और आइए देखते हैं 3 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर कैसे है। तो 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास पूछा है, तो 3 पॉइंट दिए हुए हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है प्लास्टिक के थैलों की जगह कपड़े के थैलों का प्रयोग करना। दूसरा पॉइंट है स्कूल या ऑफिस पैदल जाना। और तीसरा पॉइंट है जरूरत ना होने पर बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद कर देना। नेक्स्ट आइए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो सेक्शन बी का 12 नंबर का क्वेश्चन है वो पहले देख लेते हैं कि समजात अंग से आप क्या समझते हैं। उदाहरण देकर के इसको समझाएं। समजात अंग पूछा गया है, समजात अंग से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका क्वेश्चन की जो आंसर है, एक आंसर की ओर बढ़ते हैं जो नीचे स्क्रॉल करके मिलेगा। तो 12 नंबर का जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो है समजात अंग जीवधारियों के ऐसे अंग जिनके अभिलक्षण उत्पत्ति के आधार पर समान होते हैं परंतु कार्य के आधार पर भिन्न होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर समान होते हैं लेकिन कार्य के आधार पर भिन्न होते हैं, ऐसे अंग को हम लोग समजात अंग कहते हैं। उदाहरण के लिए चमगादड़ का पंख, मेढक का अग्रपाद, व्हेल का फ्लिपर। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना देरी किए। तो 30 नंबर का पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। साइंस का सेट 1 में पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। अपमार्जकों के बारे में पूछा गया, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो नीचे दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। यहाँ 30 नंबर का आंसर है, देख लेते हैं। अपमार्जक मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं जो मिट्टी द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। मिट्टी से ये पदार्थ पौधों में चले जाते हैं। इस प्रकार अपमार्जक पारितंत्र एवं आहार तंत्र को संतुलित करने का कार्य करते हैं। तो 13 नंबर का ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है और इसमें आपको अगर आप ये लिख दिए तो आपको 3 में 3 नंबर मिलने वाला है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन और ये जो सेक्शन बी है इसका लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। तो ये बिना देरी किए देखते हैं 14 नंबर का पहले क्वेश्चन। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाएं। इसमें समजातीय श्रेणी के बारे में पूछा गया है, तो इसका ये क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कैसे है, किस तरह है। 14 नंबर का जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला वो है ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसके सभी सदस्यों में एक ही प्रकार्यात्मक समूह होते हैं तथा 2 क्रमागत सदस्यों के अनुसूत्र में CH2 का अंतर होता है, उसे समजातीय श्रेणी कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर उदाहरण देना है तो CH4, C2H6, C3H8, C4H10 आदि।